अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल हिरा ख्वाजा। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा वाइट चिकन पुलाव। बहुत ही आसान रेसिपी है कि इसको हर कोई बना सकता है और इसके लिए बहुत स्पेशल मसालों की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हम वो मसाले इस्तेमाल करेंगे जो तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार सा वाइट चिकन पुलाव। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमने लिया है 1 कप ऑयल, क्योंकि पुलाव है तो इसके अंदर ऑयल हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अगर आपके पास काला ज़ीरा हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। 7 से 8 यहाँ पर हमने ली है सब्ज़ इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च। और साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे हम 10 से 12 लौंग, 4 से 5 हम इसके अंदर डालेंगे बड़ी इलायची। और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे 4 अदद ये सिनेमन स्टिक्स हैं, दारचीनी स्टिक्स। और अब हम इसको फ्लेवर देंगे, तो इसको हम 1 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकाएंगे ताकि इसका अच्छे से फ्लेवर आ सके। और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इनके स्लाइसेस हमने काट लिए हैं, ये ऐड करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर प्याज़ों का कलर हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं तो इसलिए हम इनका कलर वाइट ही रखेंगे। इनको जस्ट हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, 1 से 2 मिनट ही हुए हैं इनको फ्राई करते हुए। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का ताज़ा कूटा हुआ पेस्ट डालेंगे। और इसको हम तकरीबन मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि पुलाव में जो लहसुन का कच्चेपन का टेस्ट है वो ना आए। और इसके अंदर लहसुन अदरक की भुनाई बहुत ज़रूरी है, ताकि पुलाव में इसका जो टेस्ट आता है कच्चा सा वो ना आए। और अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। यहाँ पर चिकन हमने लिया है 700 ग्राम और इसको हमने बड़ी बोटी में कटवा लिया है। और अब हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। चिकन के अंदर जो पानी है इसको हम ड्राई करेंगे और इसको हम हल्का सा गोल्डन फ्राई करेंगे। तो चलिए ये देखिए हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप दही। दही डालते वक्त हम फ्लेम को लो कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्चें, जिनको हमने कूट लिया है। यहाँ पर हमने 20 से 22 सब्ज़ मिर्चें ली थी, इन्हें कूट लिया है, क्योंकि पुलाव के अंदर जो स्पाइस का टेस्ट है वो इन सब्ज़ मिर्चों से ही आएगा। और इसके अंदर हमने लाल मिर्चें नहीं डाली हैं। और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया। और साथ ही 3 अदद तेज़ पत्ते डालेंगे, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे चिकन पाउडर। और अब हम इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे और फ्लेम को हम हाई कर देंगे। और दही का जो पानी है इसको हम ड्राई करेंगे और अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे, ताकि तमाम स्पाइसेस का अच्छे तरीके से इसके अंदर टेस्ट आ सके। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए, और तमाम मसालों का बेहतरीन सा टेस्ट चिकन में आ चुका है। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं 6 कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने चावल 4 कप लिए हैं और 4 कप चावलों के हिसाब से 6 कप पानी एक बेहतरीन अंदाज़ा है। और अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें। और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे 4 अदद आलू बुखारे। अगर आपके पास आलू बुखारे नहीं हैं तो आप इमली भी डाल सकते हैं, और अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, उन्हें स्लाइसेस में काट लिया है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि चिकन अच्छा खासा बुनाई में ही पहले गल चुका है, तो इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि आगे इसने दम में भी गलना है। तो इसलिए जैसे ही इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट होगा तो हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसका कवर उठाएंगे और यहाँ पर ये देखें टमाटर और चिकन दोनों काफ़ी हद तक गल चुके हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे मुट्ठी भर सब्ज़ धनिया, और 1 मुट्ठी के बराबर हम इसके अंदर पुदीना ऐड करेंगे। इससे इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। और अब बारी है चावलों की। यहाँ पर मैंने 4 कप चावल लिए हैं, जिनको आधा घंटा पहले पानी में भिगो कर रखा था। और अब इनका पानी अच्छी तरीके से धोकर एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। और अब हम इनको इसके अंदर शामिल करेंगे और हल्के हाथों से चावलों को यखनी में मिक्स करेंगे, ताकि चावल जो हैं हमारे इसके अंदर अच्छे से डूब जाएं और चावल टूटे ना। इस पॉइंट पर हम चावलों के अंदर नमक चेक करेंगे। अगर नमक कम लगे तो इसके अंदर हम और ऐड करेंगे। यहाँ पर मुझे नमक थोड़ा कम लगा है, तो मैं अपने हिसाब से इसके अंदर 1 से 1.5 टीस्पून और डालूंगी। अब अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड करिएगा। और अब हम हाई फ्लेम पर चावलों को कवर करके इनका पानी खुश्क करेंगे। कवर करने का फ़ायदा ये होता है कि जो इसकी ऊपर वाली लेयर होती है वो भी स्टीम में उसके जो चावल हैं वो पक जाते हैं। तो यहाँ देखें 2 से 3 मिनट ही हुए हैं इसको पकते हुए, और चावलों का जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। इसमें जस्ट थोड़ा सा तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी बाकी है। तो अब हम चावलों को दम देंगे, ताकि इसी के अंदर इसको दम आ जाए और जो चावल हैं वो नीचे लगे ना। बर्तन के नीचे हम तवा रखेंगे, और शुरू में हमने फ्लेम को 1 से 2 मिनट के लिए हाई पर पकाना है, और बाद में हमने इसको लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रखना है। तवे का फ़ायदा यह है कि इससे चावलों में दम बहुत अच्छे से आता है, और चावल जो हैं वो बर्तन में नीचे से लगते भी नहीं हैं। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम कवर हटाएंगे। कवर हटाने के बाद इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने ऐसे खुला रखना है, ताकि इसके अंदर जो स्टीम है वो इसके अंदर से निकल जाए। और इससे ये होता है कि जो चावल में गीलापन होता है वो भी थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। लेकिन इस टाइम मुझे बहुत जल्दी है, तो मैं अभी इसकी सर्व करूँगी।
तो ये देखिए हमारे बहुत ही बेहतरीन से वाइट चिकन पुलाव रेडी है और इसको हमने घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ ही तैयार किया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगी। और अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार वाइट चिकन पुलाव रेडी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।